सबकी उम्मीदें होती हैं कि छात्र है ये करेगा, सबके घर में बच्चे होते हैं, वो छात्र होते हैं। दिल्ली का छात्र बेंगलोर में होता है, बेंगलोर का छात्र दिल्ली में होता है, मुंबई में होता है, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। लेकिन उनके साथ कैसी समस्याएं सामने आ रही हैं जब इस तरह की घटना होती है, तो हमें हर पहलू पर बात करनी चाहिए, सोचनी चाहिए। ये भी सोचते रहिए, लेकिन फिलहाल मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं रिया मेरी सहयोगी ग्राउंड जीरो से, जहां पर ये बेसमेंट में पानी भरा है वहीं से जुड़ी हुई हैं। क्या अपडेट है वो बताएंगी रिया। तो ये हम आपको खबर बता रहे हैं। जिन दर्शकों ने अभी अपना टीवी सेट खोला है, एक बार फिर से मैं पूरी खबर उनको ब्रीफ में बताने जा रहा हूं। हम लगातार ग्राउंड पर भी बने हुए हैं, सारी अपडेट आपको दे रहे हैं। राव आईएएस दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर का, वहां बेसमेंट में पानी भर जाता है, उसमें छात्र फंसे होते हैं। अब तक वहां पर 2 डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं, 2 को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। बेसमेंट के अंदर 12 फीट तक पानी भरा हुआ था, रेस्क्यू किया गया और अब से कुछ देर पहले, 10 से 15 मिनट पहले, 12 बजे के बाद जो आधिकारिक बयान आया था कि 7 फीट पानी अभी भी अंदर बचा हुआ है और उसमें छात्र के फंसे होने की आशंका हो सकती है। अधिकारी ये बात खुद मान रहे हैं कि यहां पर जो छात्र हैं वो फंसे हुए हो सकते हैं। अपडेट इसमें फिलहाल लगातार होती जा रही है। 2 छात्रों की मौत हो चुकी है, 2 को अस्पताल में पहुंचाया जा चुका है। आधिकारिक बयान यही कहता है कि अभी और समय लगेगा। एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है, दिल्ली पुलिस के लोग जो हैं वो मौके पर तैनात है, छात्रों की भीड़ भी जुटी हुई है। अब अपने लोग जो है परिजनों को, अपने बच्चों को ढूंढने लगे हैं, जो पेरेंट्स हैं वो ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना रवैया ये कि राव आईएएस की ओर से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है, अब तक कोई आधिकारिक बयान ये सामने नहीं आया है। और राव आईएएस ने किसी पेरेंट्स से, अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, जो पेरेंट्स कैमरे पर आए थे उन्होंने बताया भी कि उनसे संपर्क साधने की कोशिश ही नहीं की गई है। अब तक छात्रों के पास भी इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर उनके जो मित्र जिनका फोन नहीं लग रहा है, जो लापता हैं, वो कहां हैं। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। वो नेता वहां पहुंच गए हैं, कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन अब तक आखिर किया क्या जा रहा था? क्या इसके पहले सबने आंखें अपनी बंद कर रखी थी, आंखें मूंद ली थी? यह जिम्मेदारी वहां के लोगों की भी बनती है कि क्या उन लोगों ने कोई कंप्लेन नहीं करी? क्या वो नहीं देख रहे थे कि जो कोचिंग संस्थान की लाइब्रेरी है वो चल रही है बेसमेंट में कोई हादसा हो सकता है? अब जो वहां के चश्मदीद है, जो वहां के लोग हैं, वो ये बता रहे हैं कि बगल वाले कोचिंग संस्थान में अब से कुछ दिनों पहले हादसा हुआ जिसमें करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई। क्या इसके बाद भी वहां का प्रशासन नहीं चेता? लेकिन बात यह है कि छात्रों को हर जगह का प्रशासन शायद हल्के में लेता है। ऐसी घटनाएं तो यही बताती हैं, और सिर्फ घटनाएं नहीं बताती हैं। अगर हम सब आंख खोल कर रहते हैं तो इससे साफ पता चलता है, आप किसी भी शहर में चले जाइए, कि छात्रों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। ये सवालिया निशान है। इससे हमको, आपको, हर शहर के नागरिक को, हर शहर के लोग को, जिम्मेदार नागरिक को सुधरने और संभलने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि अगर आपका बच्चा किसी दूसरे शहर में पढ़ रहा है, ठीक उसी तरह से किसी और का बच्चा आपके शहर में पढ़ रहा है। ये जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। अगर वो पीजी में रहता है तो उसको अच्छे से ट्रीट किया जाए, अगर वो बाजार में जाता है तब उसे अच्छी सुविधाएं मिल सके जितना आप दे सकते हैं। अगर फोन छिन जाने की सूचना लेकर कोई दारोगा जी के पास, इंस्पेक्टर के पास, किसी थानेदार के पास पहुंचता है तो वो थानेदार को भी ये बात याद रहनी चाहिए कि कुछ दिनों पहले वो भी ये छात्र बनकर घूम रहा था। उसका भी फोन या तो छीना जा चुका होगा, नहीं तो छीना गया ही होगा, क्योंकि बहुत झपट्टे मार शहरों में घूमते रहते हैं। लेकिन वो सारी चीजें भूल जाते हैं, तब सिस्टम बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अब फोन गुम गया तो कहां मिलेगा, ऐसे फिर वो बताते कहां गए थे, 50 सवाल करेंगे। कोऑपरेट करने की बजाय वो इतना सवाल करते हैं कि छात्र डर जाते हैं, कहते हैं कि छोड़ो यार, हम तो पढ़ने आए हैं, क्यों इतनी चीजों में फंसे। लेकिन ये जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है सबका, अगर आप एक एक पहलू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि छात्र जीवन पूरे भारत में कई शहरों में, लगभग सभी शहरों में, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ग्राउंड पर उतरे कुछ दिनों पहले हम भी छात्र थे, ऐसे ही घूमते फिरते रहते थे और चीजें तलाशते रहते थे, देखते रहते क्या क्या चैलेंजेस है कि लगभग भारत के सभी शहरों में छात्रों का जीवन मुश्किल होता जा रहा है, दुश्वार होता जा रहा है। चाहे रहने की व्यवस्था हो, चाहे वो पढ़ने की व्यवस्था हो, या खाने की व्यवस्था हो, या फिर चलने की व्यवस्था, एक्सरसाइज करने की व्यवस्था, हर जगह छात्र जीवन मुश्किल होता जा रहा है।
ये उन छात्रों के साथ किया जा रहा है जिन छात्रों के साथ जो है उम्मीद लगाई, जिन छात्रों से पूरा देश, पूरा भारत उम्मीद लगाए बैठा है कि ये हमारे देश के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्हीं के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, खबर लगातार बता रहे हैं। ग्राउंड जीरो से मेरे दो सहयोगी मेघा उपाध्याय और रिया लगातार जुड़ी हुई हैं और दिव्यांकर भी अस्पताल से जुड़े हुए हैं। अस्पताल से क्या अपडेट है, दिव्यांकर हमें बताएंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं, हम रिपोर्टर्स के पास जाएंगे, ग्राउंड जीरो का हाल क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं। एबीपी न्यूज लगातार ये सवाल कर रहा है, जो इतनी बड़ी घटना हुई है अब तक संख्या नहीं पता लगाया जा चुका है कि भाई संख्या कितनी थी छात्रों की। इतनी बड़ी घटना पर एबीपी न्यूज सवाल पूछते हैं। कुछ लाजमी सवाल हैं जो बनते हैं कि आखिरकार कोचिंग सेंटर जो है वो अचानक पानी से इतना कैसे भर गया? क्या इससे पहले से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी? इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? अगर पानी भरा भी तो इतना पानी कैसे भर गया? 12 फीट पानी कम होता है। दो अगर मान लीजिए 6-6 फीट के दो आदमियों की भी हाइट आप ले लेंगे, 6 फीट हालांकि बहुत लंबा है, लोगों की हाइट कम होती जा रही है, 5 फीट का भी आदमी ले लें तब भी 2 लोग आराम से डूब जाएंगे, 2 फीट फिर भी बचेगा, या 5.5 फीट ले लें तब भी 1 फीट पानी बच जाएगा। इतना ज्यादा पानी कैसे आ गया? बेसमेंट पहले से था भरा हुआ। छात्रों की जिंदगी जो मुसीबत में ये डाली गई है, जो 2 डेड बॉडीज निकाली गई है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब तक ये जो राव आईएएस है उसका ऑफिशियल बयान क्यों नहीं आया? क्योंकि 7 बजे कॉल चली गई थी। मैं आपको समय याद दिला रहा हूं, 7 बजे कॉल गई, रात के 1 बजे मैं आपको लाइव खबर बता रहा हूं, लगातार मैं आपको खबर बता रहा हूं, रात के 1 बजे तक अब तक कोई स्टेटमेंट राव आईएएस के ऑफिशियल के ओर से नहीं आया। छात्रों के बचाने पर सियासत भी शुरू हो गई है, ये भी सोचने वाली बात है। और इसके साथ साथ ये भी सोचने वाली बात है कि हम 2024 में रह रहे हैं, बड़े नेताओं के बड़े वादे होते हैं, आप हर नेता के भाषण में सुनते हैं, हम आपको सुनाते हैं, आपके अगल बगल जो नेता जाके रैली करते हैं उसमें भी जाके बताते हैं कि हम इंडिया वाले हैं, हम विकसित हो गए हैं, हम दुनिया का निर्माण करने वाले हैं, हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, कुछ दिन में 3री अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और उसी जो देश के बारे में बड़ी बड़ी बातें होती हैं ना, उसी बड़े देश भारत की बड़ी राजधानी में 7 बजे कॉल जाती है, रात के 1 बजे मैं ये पूछ रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि 12 फीट पानी एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट से निकाला नहीं जा सका है, उसमें अभी भी छात्र फंसे हुए हैं और उस कोचिंग संस्थान के ऑफिशियल के ओर से कोई बयान सामने नहीं आया। क्या यह प्रशासन की नाकामी नहीं है? क्या यह पुलिस फोर्स की नाकामी नहीं है? क्या प्रशासन ने अब तक नहीं पूछा उससे कि भाई कितने बच्चे फंसे थे? आज का रिकॉर्ड क्या कहता है कि आज कितने बच्चे वहां पर गए थे? अटेंडेंस कितने बच्चों की लगी थी? सवाल तो बनते हैं ना। और रही बात नेताओं की, नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो कहेगी वो बीजेपी पर और बीजेपी कहेगी आम आदमी पार्टी पर। लेकिन इसी बीच दिव्यांकर जो है, दोबारा उनसे संपर्क हमने जोड़ लिया है। अस्पताल से लगातार बने हुए आरएमएल अस्पताल, जहां पर 2 स्टूडेंट को पहुंचाया गया है। 2 डेड बॉडीज हैं पहले से, 2 छात्राओं की मौत हो गई है। अब तक जो छात्रों को पहुंचाया गया था उनके बारे में क्या अपडेट है दिव्यांकर? जी बिल्कुल, देखिए जो छात्रों के नाम है उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं निकल कर आई है। हालांकि जो दोस्त हैं जिनकी डेथ हुई है, जिन छात्रों की और छात्राओं की, उनके बारे में भले ही ये कहा जा रहा है कि जो अभी उनके पोस्टमार्टम को लेकर जो है वो तैयारियां अभी चल रही हैं, जो कागजी काम है वो लगातार अंदर चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है कि आखिर स्टूडेंट करें क्या, कहाँ जाएं, किस तरह से, क्योंकि लगातार उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। अगर सड़क पर चलते हैं तो जैसे जिस छात्र से हमने बात की उसका साफ तौर से यही कहना है कि अगर सड़क पर चलते हैं तो फ़ोन स्ट्रेचिंग हो जाती है। बेसमेंट में अगर जाके पढ़ाई करें, लाइब्रेरी में बैठकर कई घंटे, चूँकि IAS-PSS का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, कई घंटों की पढ़ाई की आपको ज़रूरत पड़ती है। और जिसके बाद अगर वहाँ पर पढ़ाई करने जाते हैं तो बारिश के मौसम में या फिर जब इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो आज जिस तरह की घटना हुई, ऐसी घटनाएं लगातार हो जाती हैं। तो जिस तरह से लगातार जो इस पूरी घटना को लेकर सिस्टम के ऊपर लगातार पूरा जो सवाल है वो खड़ा हो रहा है, आखिर छात्र इस पूरी घटना के लिए किसके जिम्मेदार ठहराएं। और बड़ी बात यही है कि जिस तरह से उस छात्र का कहना है कि न्याय की उम्मीद की आस जो है वो उसको किसी से भी नहीं है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पुलिस वाले हों, उसकी आस
फिलहाल किसी से नहीं बची है, क्योंकि लगातार इस तरह का जो सिस्टम है वो कुछ इसी तरह का काम करता है और छात्रों को काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। लेकिन बड़ी घटना ये जो हुई है जिसमें 2 छात्राओं की मौत हो गई है, उसके बाद लगातार जो है वो पूरे जो प्रशासन है, व्यवस्था है, उसके ऊपर सवाल खड़ा हो रहे हैं। जो IAS की तैयारी कराता है राव इंस्टीट्यूट, उसके ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों जब इस तरह की अगर दिक्कतें उस जगह पर हो जाती हैं और कई जो IAS इंस्टीट्यूट है उस जगह पे, उस इलाके में जो छात्र हैं, उसका ये भी कहना है कि हर इंस्टीट्यूट की जो लाइब्रेरी है वो इसी तरह बेसमेंट में है। तो आने वाले अगर इसी तरह की अगर वहाँ पर बेसमेंट में लाइब्रेरी लगातार चलती रही, भले ही वो MCD की परमिशन से वहाँ पर लाइब्रेरी जो है वो चलाई जाती है, लेकिन इस तरह की अगर दिक्कतें वहाँ पर हो रही हैं तो बड़ी बात यह है कि उस लाइब्रेरी को वहाँ से शिफ्ट करके उसको बेसमेंट से हटाकर ऊपर वहाँ पर लाइब्रेरी जो है वो चलानी जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो शुरुआती जानकारी इस घटना के बारे में यही निकल कर आई कि 6:30 से 7 बजे के आसपास जो पूरा पानी है वो बेसमेंट में भरना शुरू हुआ। 2 से 3 घंटे तक जो NDRF समेत जो पुलिस की टीम है वो वहाँ पर उसके पहुँचती है और छात्राओं को निकालने की कोशिश करती है। शुरुआत में 8 बच्चे वहाँ पर फंसे हुए थे। 8 बच्चे में से जो 5 बच्चे हैं उन्हें किसी तरह से वहाँ से बाहर निकाला गया। 3 बच्चे वहाँ पर फंसे हुए थे। 2.5 घंटे के बाद जो है वो तकरीबन 9 से 9:30 बजे के आसपास जो एक छात्र है वो बाहर निकल कर आता है और जब 1 घंटे के बाद से 2 जो स्टूडेंट हैं, महिला स्टूडेंट हैं, उनकी डेड बॉडी जो है वो बाहर लाई जाती है और उन बॉडी को फिलहाल जो है वो RML हॉस्पिटल में लाया गया है और यहाँ पर जो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर शुरू होने वाली है। जो जिन छात्राओं की इसमें डेथ हुई उनके परिवार वालों को भले अभी जो सूचना है वो दी गई है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।